अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि लाइफ में इतना मेस है, प्रॉब्लम है, पर्सनल इश्यूज हैं, प्रोफेशनल इश्यूज हैं, देन हाउ टू अचीव आवर गोल इन आवर लाइफ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। आज मैं आप लोगों से वो 3 एटीट्यूड शेयर करूंगा जो हर एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के अंदर होती है, जो अपने गोल को अचीव करते हैं। द फर्स्ट एटीट्यूड इज ड्रीमर। जितने भी सक्सेसफुल लोग आप अपने आसपास पाएंगे वो सभी सपने देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं और उन्हें अचीव करते हैं। यहां पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा मिस्टर वॉल्ट डिज्नी का, बिकॉज दैट एटीट्यूड ऑफ ड्रीम इट चेंज हिज लाइफ। वो चाय पी रहे थे और एक छोटा सा चूहा उनके सामने से गुजरता है। वो उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। वो अलमीरा के पीछे से आता है, इधर उधर देखता है और फिर आगे बढ़ के छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा उठाता है, वापस अलमीरा के पीछे चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आता है, कभी टेबल पे चढ़ता है, फिर ऊपर नीचे इधर उधर जाता है, फिर छुप जाता है थोड़ी सी आवाज़ पे, फिर वापस जाता है। इस सारी एक्टिविटी में नियर अबाउट 3 to 5 मिनट्स बीत जाते हैं। और जब मिस्टर वॉल्ट डिज्नी अपनी चाय की तरफ देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि अरे मैं तो चाय पीना ही भूल गया। देन उन्होंने उस पूरी घटना से ये जाना कि अगर एक छोटा सा चूहा मुझे इतना एंटरटेन कर सकता है तो क्यों ना मैं इस चूहे को ही एक जरिया बनाऊं सबको एंटरटेन करने के लिए। और उस टाइम जन्म हुआ मिक्की माउस का और एक ड्रीम डेवलप हुआ डिज्नीलैंड का। उन्होंने उसी टाइम ये सोच लिया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो सिर्फ मेरी खुशी के लिए नहीं, सबकी खुशी के लिए यूज हो। और फिर वॉल्ट डिज्नी ने डिसाइड किया डिज्नीलैंड बनाना। ऑल्दो इसको बनने में काफ़ी टाइम लग गया और जब तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ उस टाइम तक मिस्टर वॉल्ट डिज्नी हैज़ पास्ड अवे। वो इस दुनिया से चले गए। जो उस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट था, जब उस बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो उसने वहाँ के मैनेजर को बुलाया और बोला कि काश मिस्टर वॉल्ट डिज्नी इसको देख पाते तो वो कितने खुश होते। उस मैनेजर ने हंसते हुए सिर्फ एक लाइन कही, वो इसे पहले ही देख चुके हैं। एक्चुअल में जो कुछ भी बनता है वो तब बनता है जब आप उस चीज को पहले ही अपने सपने में देख चुके होते हैं। इनोवेशन से पहले उसका ड्रीम क्रिएट होता है। तो ड्रीमर होना, एक ड्रीमर एटीट्यूड अपने अंदर रखना आपको हमेशा अपने गोल के और ज़्यादा नज़दीक लेकर के जाएगा। जो दूसरा सेकंड एटीट्यूड है वो है लर्नर का। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है उससे हमें सीखना चाहिए। जैसे मिस्टर वॉल्ट डिज्नी ने उस चूहे से सीखा और उस मैस को अपने मैसेज में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली आप अपनी लाइफ में देखिए कितने सारे चीज़ें आपके आसपास होती हैं जिनमें आप दिन भर में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आप एक छोटे बच्चे से सीख सकते हैं, आप नेचर से सीख सकते हैं। तो डेली अपने अंदर इस लर्निंग एटीट्यूड को पैदा करते हुए कुछ ना कुछ सीखना है। हो सकता है कि कई बार जो कुछ भी हम सीखें उससे जो डिसीजन लें वो पूरी तरीके से सही ना हो, क्योंकि अगर आप बहुत सारी स्टडीज़ पढ़ेंगे, केस स्टडीज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 80% डिसीजंस मोस्टली रॉन्ग हो जाते हैं, बट जो 20% सक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा उन 80% रॉन्ग डिसीजन से जो लर्निंग आई हुई होती है उससे आते हैं। तो अगर हम अपनी पास्ट में की गई गलतियों से सीखें तो ऑटोमेटिक ही जो फ्यूचर में हम डिसीजन लेंगे वो बहुत ही अच्छे लेंगे। Even if you remember, Mr. Ratan Tata said, I don't take right decision, I take decision and make them right. So जो लर्निंग एटीट्यूड है ये आपको उस लेवल पर लेकर के जाएगा जहाँ पर हो सकता है कि आपके पास सीमित साधन होने के बावजूद आप बहुत कुछ वंडर्स क्रिएट कर सकें। जो थर्ड एटीट्यूड है दैट्स कॉल्ड अचीवर। ड्रीम देखना, उनसे लर्न करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमने उन ड्रीम्स को अपनी लाइफ में अचीव नहीं किया, उन्हें लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उन्हें सीखने का क्या फ़ायदा।
थॉमस एडिशन ने जब बल्ब का इन्वेंशन किया था, एट दैट टाइम ही फेल 10,000 टाइम्स, लेकिन उनके अंदर जो कंसिस्टेंसी थी, रेगुलर कुछ ना कुछ उसमें नया इन्वेंट करने की, उसको उन्होंने कभी रोका नहीं। और एक बार जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप 10,000 टाइम्स फेल हो गए, क्या आप अभी भी आगे कुछ करेंगे? तो उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला, मैं 10,000 टाइम्स फेल नहीं हुआ हूँ, आज मेरे पास 10,000 आइडियाज़ हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ कि इससे तो बल्ब नहीं बन सकता। तो जो ये नेवर गिव अप एटीट्यूड है, ये जो अचीवर्स एटीट्यूड है कि तब तक नहीं रुकना जब तक अपने सपने को हासिल नहीं कर लेना, अपने गोल को अचीव नहीं कर लेना, वही हमें लोगों से अलग बनाता है। एक बहुत ही अच्छी बात किसी ने कही है कि शाखें नहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, शाखें नहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, तू उठ कोशिश कर और सीख अपनी गलतियों से। तो उठ कोशिश कर और सीख अपनी गलतियों से, मौके तेरे पास बेहतर से बेहतर भी आएंगे। तो हमेशा जो भी मैस आपकी लाइफ में आपके आसपास क्रिएट हो रहा है, लर्न फ्रॉम दैट मैस एंड कन्वर्ट इनटू, टर्न इनटू मैसेज, एक ऐसा मैसेज जो आपको भी हेल्प करे और आपके साथ साथ आपके आसपास की सोसाइटी को भी हेल्प करे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।